स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर में टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा मशीन परचेज भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 में गुरमन टॉयज एक मशीन परचेज किया 2,40,000 का, और उसमें एक्सपेंड किया 10,000। आपका बता रहा है कि 10,000 वो खर्च किया इरेक्शन में, और बता रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2020 में एक फिर एडिशनल मशीन परचेज किया 1 लाख का, जिसका कॉस्ट है 1 लाख। और फिर क्या बता रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 में जो अप्रैल में मशीन परचेज किया था उसको क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, और उसी सेम डेट को फिर एक नया मशीन परचेज किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बता रहा है कि 2020 में अप्रैल 1 में एक मशीन परचेज किया। तो देखिए टू बैंक, अब यहाँ पर देखिए 2,40,000 का मशीन खरीदा, उसमें 10,000 खर्च किया है। तो हम लोग दोनों अमाउंट को हम लोग ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं, या इंडिविजुअल भी आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। टू बैंक करके एक बार टू बैंक 2,40,000 लिखिएगा और एक बार टू बैंक 10,000। बट हम यहाँ पर दोनों अमाउंट ऐड करके ले जा रहे हैं। 2,40,000 प्लस 10,000 2,50,000 हो गया। अब इसी साल अक्टूबर में फिर एक मशीन परचेज किया टू बैंक 1 लाख का मशीन परचेज किया इसी साल। मशीन नंबर 2 हो गया ये, और ये मशीन नंबर 1 आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अब हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है, तो डिप्रिसिएशन हम लोग कब लगाएंगे, 2021 के मार्च में लगेगा। देखिए बाय डिप्रिसिएशन। अब देखिए वर्किंग भी हम करते जा रहे हैं, फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन दोनों मशीन का डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2021 का। देखिए फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन लगेगा 5% रेट दिया हुआ, डिप्रिसिएशन का रेट है 5% इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिएगा डिप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे 5% और पूरा 1 साल का लगेगा, क्योंकि अप्रैल में परचेज किए हैं। तो फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन आएगा 12,500। अब देखिए सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो सेकेंड मशीन हमारा अक्टूबर में परचेज हुआ है। तो अक्टूबर में परचेज हुआ है, तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि जब हम परचेज करते हैं वहां से लेकर के हमारा क्लोजिंग डेट यानी मार्च तक है। इस क्वेश्चन में अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है मार्च में, तो 31 मार्च को डिप्रिसिएशन लगेगा। तो देखिए 31 मार्च तक हमारा डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 1 लाख है मशीन का वैल्यू। देखिएगा 1 लाख है सेकेंड मशीन का, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो डिप्रिसिएशन आएगा कितना, 2,500। देखिए सेकेंड मशीन का 2,500 आ गया। ये हमारा हो गया टोटल 15,000। अब देखिए बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा बाय बैलेंस सीडी, तो फर्स्ट मशीन का देखिए फर्स्ट मशीन हमारा 2,50,000 है, इसमें से हम 12,500 माइनस करके बैलेंस लिखेंगे। देखिए फर्स्ट मशीन का बैलेंस आएगा 2,50,000 में से हम उसका डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो देखिए कितना बैलेंस आएगा, 2,37,500। और सेकेंड मशीन का आएगा देखिएगा 97,500। इधर आएगा हमारा टोटल आ जाएगा 3,35,000 आएगा। देखिएगा बैलेंस टोटल दोनों मशीन का टोटल मिला करके 3,35,000 बैलेंस आ रहा है, और इधर भी हो गया टोटल 3,50,000। अब देखिए 2021 अप्रैल 1, फिर हम लोग सारा जो बैलेंस आया उसको हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी। देखिए फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 2,37,500, सेकेंड मशीन का बैलेंस आया 97,500,
इस तरह से हमारा टोटल यहाँ पर बैलेंस आया 3,35,000। अब एक और मशीन परचेज किया, अभी नहीं, 2022 में परचेज किया है। जब वो सेल किया फर्स्ट मशीन, तब हमारा एक और मशीन परचेज किया है। ठीक है, तो देखिएगा 2022 31 मार्च, पहले मार्च आएगा, पहले हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे। सेल हुआ है अक्टूबर 2022 या 2022 को अक्टूबर में जाकर के मशीन सेल हुआ है, फर्स्ट वाला मशीन सेल हुआ है। ये हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें, जो हमारा न्यू एडिशन बुक 2024-25 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं बाय डिप्रिसिएशन। अब देखिए फर्स्ट मशीन का पूरा 1 साल का ही लगेगा, और हम लोग स्ट्रेट लाइन से अभी प्रिपेयर कर रहे क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन में जब भी डिप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगाते हैं, यानी कॉस्ट पर ही लगेगा। तो इसका देखिए 5% लिए 12,500 आएगा। और सेकेंड मशीन का यहाँ पर देखिए हमारा इस साल हाफ लगा था, क्योंकि हम लोग अक्टूबर में परचेज किए थे, लेकिन अब आगे हमारा जितना साल ये मशीन हमारे पास रहेगा 1 ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 5,000 आ गया, तो 17,500 हो गया। फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे, फिर देखिए अलग अलग बैलेंस निकालिए बाय बैलेंस सीडी। देखिए फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस आएगा, इसमें से 12,500 हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, देखिएगा, और इसमें से फिर 12,500 माइनस कर दिए तो 2,25,000 आया फर्स्ट मशीन का बैलेंस। और सेकेंड मशीन का फिर देखिए कितना बैलेंस आएगा, 97,500 में 5,000 गया, 92,500, तो 3,17,500 आएगा, 3,35,000। अब देखिए 2 साल का हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन में बता रहा है कि हम लोग को फर्स्ट 4 इयर्स का अकाउंट बनाना है। अभी हम लोग 2 साल का अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए हमारा 2020 में हम लोग 2 मशीन परचेज किए, एक अप्रैल में एक अक्टूबर में, दोनों का डिप्रिसिएशन लगा, इसका 1 ईयर का डिप्रिसिएशन लगा, इसका 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगा। फिर हम लोग बैलेंस देखिए कैसे कैलकुलेट किए, फर्स्ट मशीन से फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस किए, सेकेंड मशीन से सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस किए, तो हमारा बैलेंस में टोटल में बैलेंस इतना आया। अलग अलग देखिएगा, सेपरेट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखे हैं, यहाँ पर टोटल आ गया। फिर हम लोग क्या किए, इस बैलेंस को इधर फिर ब्रॉट डाउन किए, और फिर हमारा डिप्रिसिएशन लगा। इस साल हम ना तो कोई मशीन अभी सेल किए हैं मार्च तक, ना तो कोई सेल हुआ, ना ही परचेज हुआ, तो बस केवल डिप्रिसिएशन लगा दिए। देखिए फर्स्ट मशीन का वही डिप्रिसिएशन आएगा, इसका 5%, और सेकेंड मशीन का अब 1 ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो 5,000। फिर बैलेंस हम लोग देखिए सेपरेट लगे यहाँ पर कैलकुलेट किए, अलग अलग मशीन का, फर्स्ट मशीन से फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस किए, सेकेंड मशीन से सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस किए। इस तरह से हमारा देखिए 2 साल का अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग 3rd ईयर का अकाउंट देखिए बना रहे हैं। टोटल हम लोग को ना 4th ईयर तक का बनाना है। अब देखिए 2022 में हम लोग आए अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। देखिएगा फर्स्ट मशीन का बैलेंस आएगा 2,25,000, और सेकेंड मशीन का हमारा बैलेंस आया 92,500। अब देखिए यहाँ पे टोटल हो गया 3,17,500। अब 2022 में अक्टूबर में क्या किया, एक नया मशीन फिर परचेज किया 2 लाख का, ये मशीन नंबर हमारा 3 हो गया, 2 लाख का मशीन परचेज किया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अक्टूबर 2022 में हमारा फर्स्ट मशीन जो है सेल हो गया। देखिए अक्टूबर 2022 में, तो अभी हमारा 23 का डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पहले हम लोग सेल का काम करेंगे। डेट बाय डेट हम लोग जाएंगे। देखिए अक्टूबर 1 में सेल कर दिया, हमारा फर्स्ट मशीन सेल किया बाय बैंक, 1,43,000 में सेल किया है फर्स्ट मशीन। तो देखिए अक्टूबर तक का हम लोग फिर डिप्रिसिएशन लेंगे, जब तक हमारे पास मशीन रहेगा तब तक का डिप्रिसिएशन हम लोग लगाते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम सेल करेंगे तो सेलिंग डेट तक का डिप्रिसिएशन लगेगा, जो मशीन को सेल कर रहे हैं। तो देखिए इसका डिप्रिसिएशन हमारा आएगा
देखिएगा कितना आएगा, हमको पता है कि 1 ईयर का डिप्रिसिएशन हमारा 12,500 आ रहा था। अब हम लोग लेंगे अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल हो रहा है। तो ये हमारा अप्रैल टू सितंबर हमारा 6 मंथ हो जाएगा डिप्रिसिएशन। तो 1 ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग को मालूम है, इसको 6 मंथ 6250 आ गया। अब हम लोग को देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा फर्स्ट मशीन का, तो सारा सेम डेट का ही जाएगा। जिस डेट को हम सेल करें उसी डेट का हम लोग पीएल भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, उसी डेट तक का डिप्रिसिएशन भी लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। देखिए कुछ नहीं करना है, आप जो मशीन सेल कर रहे हैं उसका लास्ट बैलेंस देखिए कि क्या है। जिस साल आप सेल करें उस साल उसका बैलेंस क्या है, 2,25,000। देखिए फर्स्ट मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं, फर्स्ट मशीन सोल्ड, ठीक है, उसका लास्ट बैलेंस सीधे लीजिए। इसलिए हम लोग इंडिविजुअल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लास्ट बैलेंस, अगर इंडिविजुअल बैलेंस नहीं निकालेगा तो फिर आपको शुरू से स्टार्टिंग से सारा डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे लास्ट बैलेंस, क्योंकि हर एवरी ईयर तो हम डिप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस हम लोग शो करते ही जा रहे हैं। तो हम लोग सीधे लास्ट बैलेंस लेंगे। लास्ट बैलेंस देखिए कितना है, 2,25,000 है। और लास्ट एक साल का बस, मैंने ये जो हमारा एक साल नहीं बोलेंगे, 6 मंथ का जो डिप्रिसिएशन है बस वो हमारा माइनस करना है। बाकी जितना भी डिप्रिसिएशन था हम लोग हमेशा माइनस करते हुए यहां तक बैलेंस लाए हैं। अब देखिए लास्ट डिप्रिसिएशन हमारा 6250 है। तो देखिए इसमें माइनस कीजिए 6250 0578 और इतना आया, 2,18,750 आ रहा है। अब देखिए इस मशीन को हम लोग सेल किए 1,43,000 में, तो सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए 1,43,000। देखिए 7,5750 का लॉस आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,5750, ये हमारा लॉस कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो हमारे पास मशीन है उसका तो डिप्रिसिएशन लगेगा, तो अब 2023 में लगेगा डिप्रिसिएशन। देखिएगा बाय डिप्रिसिएशन, अब देखिए फर्स्ट मशीन तो सेल हो गया, सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन वही 1 ईयर का 5,000 आएगा, 1 लाख का 5%। और थर्ड हमारा एक नया मशीन देखिए हम लोग परचेज किए हैं, यहाँ पर हम लोग अक्टूबर लिखे थे, देखिए न्यू मशीन हम लोग परचेज किए 2 लाख का, तो अब इसका भी डिप्रिसिएशन 6 मंथ का लगेगा क्योंकि हम लोग अक्टूबर में परचेज किए हैं। तो 6 मंथ का 5% हमारा एक साल का 10,000 होता है, तो हाफ हो गया 5,000, टोटल 10,000 डिप्रिसिएशन आया। अब देखिएगा फिर हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट मशीन नहीं है, सेकेंड मशीन का बैलेंस आएगा। देखिए सेकेंड मशीन यहाँ पर 92,500, उसमें 5,000 माइनस कर देंगे, 87,500 सेकेंड मशीन का। और थर्ड मशीन का देखिए डिप्रिसिएशन कितना आएगा, थर्ड मशीन हमारा है यहाँ पर देखिए 2 लाख का परचेज किए, तो 2 लाख में फिर 5,000 माइनस करेंगे तो 1,95,000 आएगा। इसका टोटल आएगा 2,82,500, और इसका भी हम लोग टोटल कर लेंगे, इक्वल में देखिए टोटल करेंगे, इसका टोटल आ रहा 5,17,500। तो हमारा 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर हो गया, हम लोग को बस 1 साल का और अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए और कैसे हम लोग बैलेंस मशीन का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए। अब 1 साल का हमारा और अकाउंट बनाना है, टोटल हमारा फर्स्ट 4 इयर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम लोग 1 साल का और अकाउंट बनाएंगे। अब हमारा कोई भी मशीन ना तो सेल हो रहा है और ना ही कोई नया मशीन हम परचेस कर रहे हैं, तो सिर्फ हमको डिप्रिसिएशन लगाना होगा 4th ईयर में। तो देखिए 4th ईयर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिएगा 4th ईयर। अब 2023 में हम लोग आए अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। अब देखिए सेकेंड मशीन का बैलेंस आ रहा है 87,500,
87,500 और थर्ड मशीन का बैलेंस है 1,95,000। तो टोटल यहाँ पर हमारा आ रहा 2,82,500। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को सिर्फ डिप्रिसिएशन लगाना है। तो 2024 में अब डिप्रिसिएशन लगेगा। देखिएगा 2024 में 24 हो गया 31 मार्च। जब तक हमारे पास मशीन है तब तक डिप्रिसिएशन लगेगा। सेल हो गया तो उसके बाद डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। और जितने साल तक हम लोग को अकाउंट प्रिपेयर करने मेंशन रहेगा क्वेश्चन, उतना ही साल तक का हम लोग अकाउंट बनाएंगे। देखिए बाय डिप्रिसिएशन। देखिएगा अब हमारा सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन वही फिक्स है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ना डिप्रिसिएशन फिक्स होता है। हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन प्रिपेयर करें। जब डिमिनिशिंग हम लोग बनाएंगे तो हर एक साल का डिप्रिसिएशन हमारा अलग अलग आएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर थर्ड मशीन का, देखिए थर्ड मशीन हमारा 2 लाख का था। तो जब वो परचेज किया था अक्टूबर में परचेज किया था, इसलिए वहां पर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगा था स्टार्टिंग ईयर में। और उसके बाद हमारा अब 1 साल का लगेगा। तो 1 साल का अब 2 लाख का 5% कितना आएगा 10,000। देखिए 15,000 डिप्रिसिएशन हो गया। फिर देखिए बैलेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बैलेंस अब हमारा कितना आएगा, सेकेंड मशीन का बैलेंस कितना होगा। देखिए सेकेंड मशीन हमारे 87,500, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो 82,500 सेकेंड मशीन का आएगा। और थर्ड मशीन का देखिए कितना आएगा 1,95,000 है, इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,85,000 आएगा। टोटल देखिए कितना आ गया 2,67,500। ठीक है, अब ये हमारा देखिए लास्ट हमारा बैलेंस है। आगे हम लोग को फिर अब कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि 4 साल का ही अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए लास्ट हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ टोटल कर दिए, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा टोटल। देखिए यहाँ पर भी टोटल हो गया 2,82,500। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, बस हम लोग इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ देंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो देखिए 2024 अप्रैल 1, जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा लास्ट में बस हम लोग को बैलेंस ब्रॉड डाउन करके छोड़ देना है। लास्ट में देखिए बैलेंस कितना आया 2,67,500। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए, कैसे हम लोग एवरी ईयर डिप्रिसिएशन लगाते हैं। और जितना साल का क्वेश्चन में मेंशन रहेगा अकाउंट प्रिपेयर करने, उतना ही साल का अकाउंट बनाएंगे। और प्लस हमारा डिप्रिसिएशन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा 31 मार्च, यानी हमारा क्लोजिंग ईयर होगा मार्च, तो हम लोग मार्च में डिप्रिसिएशन लगाएंगे। या फिर हमारा कैलेंडर ईयर दे देगा कि हमारा क्लोज हो रहा है अकाउंट कैलेंडर ईयर में, तो हम लोग डिप्रिसिएशन हमेशा दिसंबर में चार्ज करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिप्रिसिएशन का हम लोग डिमिनिशिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का हम लोग अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें और कैसे हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है।